इच्छा ले जो आएगा, शिव भोले के आपका एक बार फिर से हमारे चैनल द वंडर्स पर आज एक्सप्लोर एवरीथिंग पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम सर एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं और अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मंदिरों को, और मंदिरों की सीरीज में हम वहाँ पहुँचे हैं सहारनपुर के अंदर देवबंद में श्री मणकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि स्टेट हाईवे 59 के पास देवबंद में स्थित है। और आज मैं आ गया हूँ श्री मणकेश्वर महादेव मंदिर जी में। ये देव गया, इसके बारे में भी एक अपनी पौराणिक कथा है, एक कथा है जो मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। जब हम अंदर एक्सप्लोर करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ज़मीन के अंदर से यहाँ से एक शिवलिंग निकला हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा कि हमें अनुमति मिले और हम आपको वो चीज़ दिखा सकें। तो कीप वॉचिंग माई चैनल द वंडर्स फॉर आज एक्सप्लोर एवरीथिंग। ये शिवलिंग जो है भोलेनाथ की, ऐसी शिवलिंग पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 2 ही जगह है। या तो यहाँ मणकेश्वर महादेव पे है, या फिर कनखल में रुद्राक्ष मंदिर है, दक्ष मंदिर है, वहाँ पे मिलती है। बाकी और कहीं नहीं है। हमारी यहाँ 7वीं पीढ़ी है, मैं 7वीं पीढ़ी का हूँ यहाँ की। हमारे बाबा बोलो मणकेश्वर महादेव की जय। ये लगभग 800 साढ़े 800 वर्ष पहले की बात है। ये यहाँ पे एक जंगल हुआ करता था और ये एक मुस्लिम की ज़मीन थी। तो वो यहाँ पे खेती कर रहा था। तो खेती करते करते उनको एक दिन अचानक से एक ये पत्थर नुमा शिवलिंग दिखाई दिए, आकृति दिखाई दी, उसने आकृति दिखाई दी। तो उन्होंने उसको पत्थर को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो निकले नहीं। जब वो निकले नहीं तो उसमें वो मिट्टी डाल के और घर को चले गए। वो अगले दिन भी आए तो फिर वो इतने ही दिखाई दिए, ऊपर को निकले हुए। तब फिर दूसरे दिन भी इसने भरसक प्रयास किया। भरसक प्रयास करने के बाद में ये लिंग जो है फिर इतने ही दिखाई दिए। उसके बाद 3 दिन ये अथक प्रयासों के बाद भी भगवान शंकर इनको ये ऐसे ही आकृति दिखाई देती रही। गुस्से में आकर इसने 3 दिन के बाद इसके ऊपर फावड़े नुमा एक किसी अस्त्र से वार कर दिया। वार करते ही सारी इस पत्थर की इस आकृति के कट गए। कटने के बाद यहाँ पे खून की वर्षा होने लगी, फुवारा नुमा खून उससे बहने लगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ से गाय के दूध की वर्षा होने लगी। माहौल चारों तरफ का सुखद हो गया। जैसे सबसे पहले जब खून की वर्षा हुई थी तो उस टाइम पर बड़ा घनघनाट और डरावना माहौल हो गया था। लेकिन जैसे ही दूध की वर्षा हुई, ऐसे ही माहौल एकदम हरा भरा और शिवमय हो गया। मुस्लिम तो इस चमत्कार को देख कर भाग खड़ा हुआ। उसी दिन रात में हमारे देवबंद में किसी धनाढ़ सेठ का, जिसका मुकदमा उस समय के राजा महाराजा बादशाह के पास चल रहा था, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलने वाली थी, यानी ज़िंदगी की कोई सज़ा मिलने वाली थी। उनको अर्ध सोयापन हुआ, यानी आधा जगा हुआ और आधा सोया गया। और सपने में बताया, अखे भक्त मैं यहाँ पे जंगल में विराजमान हो गया हूँ, आप मेरा तुरंत स्थान बनाए वहाँ पर जाकर।
सुबह में सेठ जी उठे और वो भागे भागे इस जंगल की तरफ को दौड़े। देखने भालने के बाद उसने देखा भाई इस जगह पे यहाँ पे चमत्कार हो रहा है, और उन्होंने भगवान की जय जयकार करते हुए मंदिर का निर्माण कराना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, तुरंत ही 4-5 दिन के बाद जैसे उन्होंने स्टार्ट किया काम, शुरुआत की मंदिर की, और वे उस मुकदमे से बरी हो गए। उन्होंने खुशी खुशी इस मंदिर को बनवाया, और तभी से ये स्वयंभूलिंग भगवान हमारे इस क्षेत्र में श्री मनकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से विख्यात है। और इसके चमत्कार, बहुत ही ज़्यादा चमत्कार हो रहे हैं उसी दिन से, और दर्शन करने मात्र से ही सभी दुखों का निवारण होता है, समस्याओं का समाधान होता है। इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि ये अविवाहित को विवाहित, रोगी को निरोगी, निर्धन को धनी और निसंतान को संतान की प्राप्ति करने वाला सिद्ध मंदिर है। क्योंकि हम जो है, हमारा जो परिवार है, जब से ये मंदिर स्थापित हुआ है, गिरि गोस्वामी समाज शास्त्रों के अनुसार श्री महापुराण के अंतर्गत भगवान शंकर का जो उपासना है और इसका जो पूजा अर्चना है, वो गिरि गोस्वामी समाज को ही भाती है, अच्छी लगती है। तो तभी से हम लोग इसकी महंताई का, इसकी पूजा पाठ का, इसकी अर्चना का कार्य देख रहे हैं। तमाम पीढ़ी 10 पीढ़ी हमारी हो गई है इस मंदिर पे चमत्कार देखते देखते। हमारे बुजुर्गवार भी हमें इसके चमत्कार के बारे में तमाम बातें करते हुए, बातें बताते हुए आए हुए हैं। तो उसी कड़ी में मैं वालिस्टर गिरी मंदिर का महंत, तमाम तरह के रोज़ जो भक्त लोग आते हैं अपने अनुभव लेकर, उनसे मैं जो सुनता हूँ उनकी वाणी, मैं भी कई बार अचंभित रह जाता हूँ कि यार ये तो अभी पिछले साल तो संतान की उत्पत्ति मांगने के लिए आई थी, आज ये संतान लेके आई हुई है। ऐसे ही तमाम, किसी की कोई बेरोज़गार है जिन्होंने यहाँ रोज़गार मांगा है, साल 6 महीने के बाद ही उनको रोज़गार मिला है। जो बहुत गरीब थे, निर्धन थे, वे धनी हुए हैं। और इस भोले भंडारी के दरबार में आके कोई भी किसी भी तरह का कोई प्राणी जो मन इच्छा लेके आता है, 2 लाइनें हमारे यहाँ कहावत भी है, प्राचीन है, कि इच्छा ले जो आएगा शिव भोले के द्वार, खाली नहीं वह जाएगा यह ऐसा दरबार। तो गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग, जो कि मानिक गांव में मनकेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर बना था। इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मानिक गांव में देवबन के पास जो ये पड़ता है, किस तरीके से इसमें शिवलिंग की उत्पत्ति जो है एक ज़मीन से निकली थी, और किस तरह की, किस रूप में इसकी स्टोरी थी, वही सब हमने आज कवर की है। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को बिल्कुल भी मनोकामना पूर्ति पे विश्वास ना हो, वो इस मंदिर और कल्लरपुर कछोली का श्री भैरव महादेव मंदिर, इस तरीके के मंदिर में आके, मैं तो मतलब कान पकड़ के कहता हूँ कि आजमाना मत, लेकिन वहाँ पर जो भी जाता है उनकी मनोकामना पूर्ति जरूर होती है। तो आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय महादेव।